अपने महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज हमारे जनजाति समाज के गौरव गरिमा के प्रतीक राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की शहादत दिवस है और इस अवसर पर आज उनकी भव्य प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त आज भूमि पूजन जैसा पावन क्रम यहां पर संपन्न हुआ है। आइए सर्वप्रथम उनके चरणों में भाव भरी श्रद्धांजलि देते हुए दूसरा हमारे समाज के कुल गुरु श्रद्धेय पूज्य हीरा सुखा लिंगो एवं पाहंदी पारी कुपार लिंगो जी की भी प्रतिमा स्थापना का क्रम आप सभी ने रखा है। भाइयों बहनों, आज उनके भी चरणों में सभी सगाजनों की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं, हे देव, हम लोगों के रग रग में कण कण में आप स्थापित हों और पुराना जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जहां मध्य प्रदेश में लगभग 52 गणों में विषयांतर हो जाएगा, इसलिए वैश्विक मंच पे वैश्विक दिशा में मैं बढ़ना नहीं चाहता, किंतु गोंडवाना लैंड की जो सीमाएं थी मित्रों, वो असीम थी। इतना भव्य साम्राज्य को दिशा देने वाले हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज, आज हम अभिभूत है कि आज हम उनका पावन स्मरण कर रहे हैं और आजादी के इन 75 वर्षों के बाद ये चेतना हम लोगों में जो प्रकट हुई है, आइए इन सारे विषयों पर अपन चर्चा करें। और उसके पहले मित्रों, एक बार मातृभूमि के चरणों में जयकारे के 2 स्वर आप जोड़े। भाइयों बहनों, ये भारत माँ, हिंदी में भारत माँ बोले, संस्कृत में क्यों भाई, संस्कृत में क्या बोलते हैं? हाँ, वंदे मातरम। गोंडी में क्या बोलते हैं? धरती दाई ना सेवा सेवा। जितने भी धर्म है मित्रों, ये आपका भाई जो यहां पर आपके सामने है, पिछले 40 वर्षों में जैसा कोई व्यसनी होता है, वो बगैर व्यसन किए चैन नहीं मिलता, ऐसे ही आपके भाई को पढ़े बिना चैन नहीं मिलता। लगभग मेरी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में लगभग 5 लाख रुपए की पुस्तकें जो मैंने खरीद के पढ़ते गया। भाइयों बहनों, उसमें यह ध्यान में आया कि मकान, दुकान, खेत खलियान सब इस मां की गोदी में खड़ा है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब इस मां की गोदी में खड़े हैं। भाइयों बहनों, जितने भी पावन तीर्थ स्थल हैं वे सारे मां की गोदी में खड़े हैं। जितने भी 52 शक्ति पीठ है, शक्ति के आराधना के केंद्र, वो सब मां की गोदी में खड़े हैं। 12 जागृत ज्योतिर्लिंग सभी इस मां की गोदी में स्थापित है। भाइयों बहनों, जितनी भी पावन पवित्र नदियां बहती है, सभी इसी मां की गोदी में बहती है। मां 9 महीने पेट में रखती है और समूचा जीवन इस मां की गोदी में खिलता है। भाइयों बहनों, धरती माता की गोदी। भाइयों बहनों, ये जो कपड़े पहन रखे हैं हमने,
ये कपड़े धरती माँ ने हमको दिए कि नहीं, ये धरती के जो राजकुमार है राजकुमारियां हैं, इनको कपड़े चाहिए भाई। कपड़े बिना तो अपन भी सामान्य जो यौनिया है ऐसे ही रहते, क्यों भाई। लेकिन एक कपास देके धरती माँ ने कितनी कृपा की है। भाइयों बहनों, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब माँ की गोदी से मिलता है। सभी प्रकार के अन्न, इस शरीर को सट रस चाहिए। ये सभी सट रस की उत्पादक ये पावन पवित्र धरती माँ है। भाइयों बहनों, देखो सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सारे पूर्वज इसी माँ की गोदी में यदि तुम दफन कर दो तो मुट्ठी भर मिट्टी में, और जला दो तो मुट्ठी भर राख में। हमारे सारे पूर्वज इसी धरती में समाये हुए हैं। और अपन जितने यहां पर हैं, क्या भाई, 50 साल बाद मेरे को नहीं लगता कि यहाँ जितने सभागार में बैठे हैं ये क्यों ये हमारी अंतिम जगत होगी। भाइयों बहनों, किसी ने एक गिलास पानी पिलाया अपने को तो अपन उसको धन्यवाद देते हैं, क्यों भैया बहुत अच्छा हुआ रे तूने पानी पिला दिया। अच्छा तो दाई मैं ये ऊंची सीती नाकुर सेवा सेवा भाई, खूब अच्छा। भाइयों बहनों, जिसने कुछ थोड़ा सा भी सहयोग किया उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो इतना कुछ देने वाली माँ के जयकारे में कंजूसी होनी चाहिए क्या, क्यों भाई। ಈಗ इच्छ जयकारा वन सिरे मातोड़ यार बोले जय हल्ले वन कोड़, जय वन का जय का मतलब क्या है। जय में दो वर्ण है हिंदी के, ज और य। ज बराबरी से हिंदी के जो व्याकरणाचार्य है वो उसकी व्याख्या क्या करते हैं। ज बराबरी से जिसका जन्म हुआ है, य बराबरी से यम मृत्यु का देवता। जय जब भी बोलते हैं तो जय बराबरी से उसका अर्थ होता है कि हे मानवो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ज्यादा गफलत मत रहना। भाइयों बहनों, जयकारा हमेशा बंधी हुई मुट्ठी से होता है। हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, बंधी हुई मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खा की। जिस परिवार में बंधी हुई मुट्ठी होती है, एकता होती है, वो परिवार विकसित होता है, क्यों भाई। जिस समाज में एकता होती है वो परिवार, वो समाज विकसित होता है। जिस गांव में एकता होती है वो गांव विकसित होता है। जिस राष्ट्र में एकता होती है वो राष्ट्र विकसित होता है, क्यों भाई। ये बंधी हुई मुट्ठी सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता की प्रतीक है। और जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के लिए यह हनुमान जी का गदा बन जाती है शक्ति का प्रतीक। आइए एक बार जोरदार भारत माता के चरणों में जयकारे के दो स्वर आप जोड़ने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धरती दाइना, धरती दाइना, जंगो दाइना। मैं कहूंगा भाइयों बहनों, राजा शंकर साहा, रघुनाथ साहा, तो आप सभी श्रद्धा पूर्वक कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। शहीद वीर राजा शंकर साहा रघुनाथ साहा, अमर शहीद राजा शंकर साहा रघुनाथ साहा, वीरांगना रानी दुर्गावती, वीर शहीद दलपत साहा जी, वीर शहीद दलपत साहा जी। आत्मीय भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक सम्माननीय दिनेश मुनमुन जी मंचासीन है।
और उनका प्रेरक संदेश हम सबको मिला है कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हम इस लोक मंगलकारी कार्य में जो भी सहयोग चाहते हैं, उसके लिए प्रिय लाडले भाई श्री मुनमुन जी का मैं समाज की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सम्मानित श्री प्रहलाद सिंह धुर्वे जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे बीच में सम्मानीय विधायक बरघाट, सम्मानीय और यशस्वी विधायक सम्मानीय श्री कमल मर्सकोले जी भी मंच पर आसीन हैं। हमारे बीच में सम्मानीय श्री चंदन सिंह मर्सकोले जी, हमारे जिलाध्यक्ष गोंडवाना समाज के। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष और बैतूल के प्रभारी श्री सुजीत जैन जी। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय श्री अशोक दुबे जी। हमारे बीच में मेरे प्रिय लाडले भाई अनुज, मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री रामू टेकाम जी। हमारे बीच में हमारे माननीय केपी प्रधान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा मुठवा आदिवासी समाज, जिनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारा समाज लगातार गतिशील है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सम्मानित श्री अशोक टेकाम जी। हमारे बीच में सम्मानीय हमारे सरपंच साहब श्री योगेश उइके जी। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय श्री दयालु सिंह मरकाम जी। हमारे बीच में श्री संत कुमार मर्सकोले जी, श्री केसरीलाल भलावी जी सही सभी मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सम्मानीय सभी बंधु बांधव, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा सभी हमारे परिवार की बहनें, भाइयों बहनों, पहले तो सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है भाइयों बहनों कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ। मित्रों, पूरी दुनिया का अध्ययन चिंतन मंथन करने के बाद ये ध्यान में आया कि भारतवर्ष में लगभग 700 जनजातियां निवास करती हैं। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट का दौरा मेरा पूरा हुआ और वहां लगभग सभी अपने जनजाति समाज के अलग अलग संगठनों के भाई बहनों से मिलने का सौभाग्य मिला। भाइयों बहनों, सभी दूर जो वेदना है, एक ही वेदना है सभी के मन में कि हमारा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम जहां पर खड़े हैं उससे आगे बढ़ने की हमको सबको आवश्यकता है। मित्रों, आज का दिन आत्मचिंतन और मंथन के लिए है कि उस कालखंड के आतताइयों ने राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी से धर्मांतरण के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन मित्रों उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म और संस्कृति के पालन के लिए उन्होंने आक्रांताओं के समक्ष उन्होंने समर्पण नहीं किया। यह बहुत ही बड़ा विषय है भाइयों बहन। आज उनकी पावन स्मृति में आज जो भूमि पूजन हुआ है, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि यहाँ के विधायक सम्माननीय मुनमुन भैया, हम दोनों भाई 1 और 1 11 है और साथ में कमल भैया भी हमारे साथ हैं। भाइयों बहनों, आपके सुखद और इस मंगलकारी सपने को पूरा करने में हम आपके सबके सहभागी बनेंगे।
और जहां जहां भी हमारे सांस्कृतिक और हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्रों की पुनर्जागरण का विषय है, उस दिशा में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, 1947 को देश आजाद हुआ और 1947 से लगभग 65 वर्षों तक मित्रों हमारे सारे महापुरुष, देवी देवता आस्था श्रद्धा के केंद्र नेपथ्य में पड़े रहे। लेकिन मित्रों 2014 के बाद में आपने देखा कि देश का जो दायित्व है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया। उन्होंने पहला काम किया मित्रों आजादी के अमृत महोत्सव में कि जनजाति समाज के जितने भी हमारे नेपथ्य में धकेले जा चुके लोग हैं, महापुरुष हैं, उनको मित्रों फिर से खोज खोज के इतिहास में उचित स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम युद्ध स्तर पे पूरे देश में चल रहा है। आप देखेंगे कि आजादी के बाद में पहली बार है कि हमारी लाडली बहन, हमारे समाज की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, पहली बार है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 मंत्री हैं जो जनजाति समाज के संपूर्ण सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और उसमें से एक मैं भी आपके सामने हूं। आजादी के बाद में पहली बार है कि 3 राज्यपाल हैं अपने जनजाति समाज के। भाइयों बहनों, ज्वार बाजरा मक्का कोदो कुटकी रागी ये सिर्फ गरीबों का भोजन था यार। हम घर में ये खा खा के बोर हो जाते थे। कभी धोखे से कभी गेहूं की रोटी बनी तो बड़ी खुशी होती थी कि यार गेहूं की रोटी बनी है। वो भी हमारी आजी जो थी, हमारे हिस्से में एक आध रोटी आ पाती थी, कम था गेहूं। ज्वार और बाजरा मक्का खाने वाले को गरीबों का भोजन माना जाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको श्री अन्न नाम दिया, श्री अन्न। और नेड आना भेजी मतलब कि नेड 7 स्टार और 5 स्टार होटल ने सबसे महंगो भोजन है। सबसे महंगा भोजन अगर भारतवर्ष में कोई है तो है ज्वार बाजरा मक्का कोदो कुटकी का भोजन। सब खा के गौरव का अनुभव करते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे अनाज को कभी सोच भी नहीं सकता था कोई समर्थन मूल्य पे खरीदेगा यार। हमारे वन उपज को, महुआ है, गुल्ली है, तमाम हमारे वनों में जो हमको वना आधारित जो हमारी जीवनचर्या है उसको समर्थन मूल्य देकर हमारे जनजाति समाज को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। भाइयों बहनों, कोई सोच सकता था कि हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी, आज वहां जाकर आप देखेंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी को देखेंगे तो भाइयों बहनों जिस तरीके से आज वो पूरे देश के आस्था और श्रद्धा के केंद्र बने हैं, और भाइयों बहनों आज गांव गांव में जिस तरीके से क्या है कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमाएं लगकर उनको यथोचित सम्मान 15 नवंबर का दिन गौरवशाली पूरे देश के अंदर गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए वो दिन हमको सौंपा यार। आदमी भाइयों बहनों, हमारे जनजाति समाज के इतने भाई बहन पलायन करते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। मुनमुन भैया, देश के प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिलों के रूप में पूरे मध्य प्रदेश के एक 89 विकास खंडों को चिन्हित करके, और क्या किया, चिन्हित करके जो पलायन वहां से करते अलग से योजनाएं बनाई, अलग से उसके लिए बजट की व्यवस्था की कि बाहर काम करने के लिए अन्य प्रदेशों में जो हमारे आदिवासी भाई बहन जाते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। जहां वो काम करने के लिए जाते हैं उनका शारीरिक मानसिक विविध प्रकार से उनका शोषण होता है। उसको भाइयों बहनों बहुत ही संवेदनाओं के साथ
पूरे जज्बातों के साथ भाइयों बहनों हमारे समाज के पलायन को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आत्मीय भाइयों बहनों, मुझे आप बताओ कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे टंट्या मामा, यार 100 करोड़ से टंट्या मामा महालोक का निर्माण कौन ने किया यार? मुझे आप बताओ कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी का महालोक कौन ने बनाया? आज राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी को उचित प्रतिष्ठा दिलाकर महालोक के निर्माण की दिशा में किसने पहल की? वो की भाइयों बहनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे भाई बहन बरसों से लड़ रहे हैं। जल जंगल जमीन 5वीं 6वीं अनुसूची के लिए, लेकिन पहली बार शहडोल की पावन सरजमी से देश के राष्ट्रपति जी ने पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में भी लागू करके भाइयों बहनों 89 विकास खंडों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बहुप्रतीक्षित मांग समाज की है, उसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिलों में टोली बनाकर, ताकि हम प्रशिक्षित कर सके अपने ग्राम पंचायतों को, अपने भाई और बहनों को, कि संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उन अधिकारों का सही तरीके से हम उपयोग कर सकें। भाइयों बहनों, कोई सोच भी नहीं सकता था एकलव्य मॉडल स्कूल गांव गांव में, मैं आपको बता रहा हूं, कभी तो 750 भी खुले हैं। मैं उसका मंत्री हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं जहां जहां भी आवश्यकता है मैं उसको 1500 तक ले जाऊंगा और भी आगे ले जाऊंगा। एकलव्य मॉडल स्कूल, पीएम श्री स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में भी भाइयों बहनों एक क्रांतिकारी, छात्रावासों में भी हम आने वाले कल में सीटों को बढ़ाने से लेकर हमारे जनजाति समाज के बच्चे देश में भी पढ़ें और विदेश में भी पढ़े। मेरी लोकसभा का एक बेटा विदेश में पढ़ने के लिए गया है, उसकी विदाई के लिए मुख्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे। उन्होंने तिलक लगाकर माता पिता को अभिनंदित करके उसको लंदन में पढ़ाई करने के लिए भेजा। ये उसका पूरा खर्चा भाइयों बहनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठाएंगे। मित्रों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भोपाल की महारानी हमारी गोंड साम्राज्य की, क्यों भाई बोले सोची किधर क्या भोपाल से भी मामा राजपाट मत था है? लेकिन गोंड रानी हमारी कमलापति के नाम से भाइयों बहनों वो रेलवे स्टेशन का नामकरण किया, छिंदवाड़ा में नामकरण। इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे महायोद्धा हैं उनको इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए भाइयों बहनों विविध तरीके से प्रयास लगातार जारी है। ये इतना दीर्घ, इतना लंबा विषय है भाइयों बहनों, मैं तो इतना ही कह के समापन करूंगा कि जिस समाज की बोली समाप्त हो जाती है वो समाज नष्ट हो जाता है, जिस समाज की संस्कृति नष्ट हो जाती है वो समाज नष्ट हो जाता है। हमें चाहिए, मैं दिल्ली के अंदर भी मैं सारे जितने समाज के लोग मिलते हैं मैं कहता हूं कि अपने घर में गोंडी बोला करें, गोंडी हमारी मातृभाषा है। मैं भाइयों बहनों, मेरी धर्मपत्नी और मैं दोनों गोंडी में ही संवाद मेरे घर में होता है। मेरी धर्मपत्नी, कभी आओगे मेरे घर पे मेरी धर्मपत्नी से बात करना। आपको पता है कि मैं संस्कृत का भी विद्वान हूं और भी अन्य भाषाओं का, लेकिन मित्रों गोंडी बोली हमारे घर की मातृभाषा आज भी हमारे घर में। मैं सभी प्रकार के यज्ञ करता हूं, आपको बता रहा हूं, मैं सभी प्रकार के यज्ञ करता हूं। लंबे समय तक मैं यज्ञ करने वालों का प्रशिक्षक रहा। भाषण, संभाषण, प्रवचन, 7 दिन की भागवत, ठीक है, और सभी प्रकार के तांत्रिक यज्ञ भी
तांत्रिक यज्ञों में मारन, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, उद्वेशन सभी प्रकार की विधाओं को वेद मंत्रों में अनुस्वार है, हलंत है, विसर्ग है, ह्रस्व है, दीर्घ है, लय है, ताल है। भाइयों बहनों, जैसे मैं एक मन, दुनिया के सभी प्रकार के ताले खुलते हैं, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो। जो भी चाहोगे वो शिक्षा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कितना काम है यार अपने समाज के बीच में। समाज को सच्चे अर्थों में यदि उनका बोध, उनका बुद्धत्व कराने की दिशा में अगर अपन सब लोग जुट पड़े, तो ऐसा नहीं लगता कि ये 75 साल व्यतीत हो गए, हम बहुत कम समय में अपने समाज को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं और राष्ट्रीय धारा में हम अपने समाज को उत्कृष्ट श्रेणी में स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हमारी पहुंच नहीं है। फिल्मी दुनिया में कोई है क्या दुर्गादास उइके हीरो? क्या भाई? अरे अपने को उस पर भी दखल देनी है भाई। कितने उद्योगपति है, औद्योगिक क्षेत्र में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खिलाड़ी कितने हैं भाई हमारे लोग, खेल जगत में हमको प्रविष्ट होना है। कितने साहित्यकार हैं पूरे देश के अंदर, मुट्ठी भर हैं। कितने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है हमारे पूरे देश के अंदर। ऐसे विविध क्षेत्रों का यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा मित्रों कि हमको अपनी बोली भाषा का संरक्षण, अभिवर्धन करते हुए अपने आस्था श्रद्धा के केंद्रों को पुनर्जागृत और पुनर्स्थापित करते हुए हमको संगठित शक्ति के साथ में अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान करते हुए सामाजिक समरसता का बिगुल बजाते हुए भाइयों बहनों भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की दिशा में हमको महत्वपूर्ण योगदान देना है, ताकि ये राष्ट्र फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर ये दुनिया की एक नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत कर सके। भाइयों बहनों, उसमें एक आहुति प्रत्येक स्वजाति बंधुओं को देने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, बहुत सारी बातें रह गई, बाद में कभी अवसर आएगा तो फिर अपन करेंगे। मैं जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं उसके लिए तो मैं हमारे जिला अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं, दुबे जी का, भाई सुजीत जी का अभिनंदन करता हूं, सारे स्वजाति बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, सम्माननीय विधायक श्री मुनमुन जी, श्री कमल जी का, कि आप लोगों और सबके कारण मुझे यहाँ आने और अपने भाई और बहनों के बीच कुछ समय व्यतीत करने का मुझे अवसर मिला। मैं अपने सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पावन अवसर मुझे ये उपलब्ध कराया है। उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को यही विश्रांति की अनुमति चाहता हूँ। भारत माता की जय।